तो हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना लास्ट टॉपिक डायरेक्टिंग का, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो कम्युनिकेशन है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में भी कम्युनिकेशन होती है। जैसे हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, कम्युनिकेशन की अपनी प्रोसेस पढ़ी थी, कैसे हम लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी कम्युनिकेशन होता है, लेकिन उसके अलग अलग टाइप्स बताए गए हैं। तो उन्होंने कहा ऑर्गेनाइजेशन के कम्युनिकेशन को डिवाइड किया। सबसे पहले फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? जब हम फॉर्मली यानी रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू ये भी देखते हैं कि कौन सा जना अपर लेवल पे है, कौन सा जना डाउन लेवल पे है। जब फॉर्मल हम लोग कम्युनिकेट करते हैं यानी बिजनेस से रिलेटेड ही, ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड ही जब हम बातें करते हैं और ये भी ध्यान रखते हैं वो किस स्टेटस पे है, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट कैसा है, कैसे हमें दूसरे बात करनी है, तो ये होता है हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन। जिसमें सबसे पहले आता है वर्टिकल। वर्टिकल कम्युनिकेशन में दो होते हैं, डाउनवर्ड और अपवर्ड। डाउनवर्ड होता है जब सुपीरियर के द्वारा सबऑर्डिनेट को कुछ कहा जाता है तो वो डाउनवर्ड, और सबऑर्डिनेट के द्वारा कोई बात अगर सुपीरियर से कही जाती है तो वो होती है अपवर्ड। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है? जब सेम लेवल के दो एम्प्लॉयज आपस में बात करते हैं तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। डायगोनल होता है एक डिपार्टमेंट का लोअर लेवल का बंदा दूसरे डिपार्टमेंट के हायर लेवल के पर्सन से अगर कम्युनिकेट कर रहा है, दैट नोन एज डायगोनल कम्युनिकेशन। सेकेंड आता है इनफॉर्मल। ये सारे फॉर्मल के अंदर से। अब आता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल होता है जो अपने पीयर ग्रुप यानी जो हमारा ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वहां पे कोई फॉर्मली कोई बात नहीं होती है। जस्ट लाइक फ्रेंडली नेचर के थ्रू जब हम बात करते हैं जहां पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन का हमें ध्यान नहीं रखना पड़ता है, तो वो हमारा होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जिससे लोगों के अंदर मोटिवेशन भी ज्यादा रहता है कि यार कैसे भी किसी से बात कर सकते हैं, चाहे हायर ऑफिशियल क्यों ना हो। दूसरा, यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन पास होती है वो ज्यादा एक्यूरेट होती है बजाय फॉर्मल के। तो ये कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज भी दे रखे होंगे। दूसरा टॉपिक जो हमारा है वो है बैरियर। अब जब हम बात करते हैं तो हमारी कुछ रुकावट भी आती हैं, कम्युनिकेशन करने में बहुत सारी रुकावट भी आती हैं जिसको हम बोलते हैं बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ दीज बैरियर्स। उन बैरियर्स को हमने चार पार्ट में डिवाइड किया। दैट इज नंबर वन इज सिमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर और पर्सनल बैरियर। सिमेंटिक बैरियर जो हमारे दिमाग से रिलेटेड है, यानी कि जो मैसेज है वो प्रॉपर तरीके से पास नहीं हो पाता जिसकी वजह से रुकावट आ जाती है। जैसे पहला है बैडली एक्सप्रेस मैसेज, यानी कि जब जो सुपीरियर है जब वो अपना मैसेज पास आउट कर रहा है सबऑर्डिनेट्स को बता रहा है तो वहां पे कुछ ऐसे वर्ड्स या जो जरूरी इंफॉर्मेशन है वो वहां पे लैग कर गया है या वो वोकेबुलरी वहां पे भूल गया है जिसकी वजह से वो कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाया और सबऑर्डिनेट्स को हमारा मैसेज सही से समझ में नहीं आया है। दूसरा है सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग, यानी एक ही तरह के दो सिंबल होते हैं। या जैसे वर्ड है प्राइज, PRICE भी होता है, PRIZE भी होता है। अब आप कौन सा प्राइस यूज कर रहे हैं ये डिपेंड कर रहा है जब आप लिख के बताओगे। अगर मैं बोल के बता रहा हूं तो हो सकता है दूसरे पर्सन को समझ में नहीं आए। तो दो ऐसे ही एक सिंबल के हमारे दो मीनिंग है। ऐसे ही एक वर्ड जो है बोलते तो हम एक जैसा ही है लेकिन लिखने में अलग अलग है, उसके मीनिंग भी अलग अलग है। तो इसकी वजह से हमारी जो कम्युनिकेशन है उसमें गैपिंग आ जाती है। तीसरा है फॉल्टी ट्रांसलेशन। फॉल्टी ट्रांसलेशन का मतलब ये है मैंने कोई बात बताई और जब सबऑर्डिनेट्स ने, जो मेरे वर्कर थे या सबऑर्डिनेट थे, उन्होंने उस बात को अपने में ट्रांसलेट किया, समझने के लिए ट्रांसलेट किया, तो उस ट्रांसलेशन में जो दिक्कत आ गई उसकी वजह से भी जो कम्युनिकेशन का गैप आ गया। जो बात मैं कहना चाह था वो एक्चुअल में उनको वो बात समझ में नहीं आई। अनक्लैरिफाइड असम्पशन। अनक्लैरिफाइड असम्पशन का मतलब ये होता है कि जैसे आपने कोई बात कही अपने सबऑर्डिनेट से तो सबऑर्डिनेट ने उस बात का मतलब क्लियर नहीं हुआ। जैसे हमने कहा टेक केयर ऑफ गुड्स, तो हमारा टेक केयर ऑफ गुड्स का मतलब ये था कि उसकी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, गुड्स अच्छी क्वालिटी के बने, ये मतलब था। लेकिन सबऑर्डिनेट ने सोचा कि भाई इनका ध्यान रखना, ये खो नहीं जाए, चोरी ना हो जाए, तो वो उसी के आसपास चक्कर लगाते गए। दैट इज अनक्लैरिफाइड असम्पशन। अगला है टेक्निकल जार्गन। बहुत सारी चीजें होती हैं टेक्निकली हमारी प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे आप मोबाइल लेने जाते हो, आपको कुछ चीजें, दो चार चीजें अब याद हो गई हैं, जाके आप क्या पूछते हो, हाँ भाई इसमें रैम कितनी है, ठीक है, इंटरनल मेमोरी कितनी है, अच्छा, फिर
और क्या पूछते हो आप इसमें? और आप एक आध चीज और मान लो कि कैमरा के कितने पिक्सल्स है। अब आप मुझे ये बताइए, आईफोन को अगर हम रिलेट करते हैं दूसरे मोबाइल से तो उसकी तो रैम भी कम होती है, उसके कैमरे के पिक्सल्स भी कम होते हैं, इंटरनल मेमोरी भी कम होती है और उसमें मेमोरी कार्ड भी नहीं डलता, तब भी वो दूसरे मोबाइल से काफी ज्यादा एफिशिएंट है। तो टेक्निकली चीजें हमें पता नहीं है, हमने दो चार चीजें याद रख ली हैं, बस उन्हीं चीजों को हम पूछ लेते हैं। तो अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन की तो टेक्निकल जो वर्ड्स होते हैं उनका जब तक मीनिंग क्लियर नहीं होगा तब तक हम चीजों को नहीं बता सकते। जैसे कंप्यूटर में बोलते हैं बाइट्स, बिट्स, अब ये चीजें पता नहीं है। अब कोई आदमी आपसे कह रहा हो बाइट्स या बिट्स में बात कर रहा हो कि भाई ये चीजें बिट्स में है, ये चीजें बाइट्स में, तो आपको क्लियर नहीं होगा। तो टेक्निकल जो वर्ड्स हैं उनकी वजह से भी हमें चीजें क्लियर नहीं होती हैं। अगला है बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर डिकोडिंग। जैसे हम लोग जो बात करते हैं तो उसमें हमारी बॉडी के भी मूवमेंट्स होते हैं, बॉडी लैंग्वेज। तो आपकी जो टोन है, आपका जो बात करने का तरीका है, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए, तभी चीजें क्लियर होती है। अब मैं किसी से मजाक कर दूं लेकिन मेरा जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत सीरियस शो कर रहा है तो उसको समझ में नहीं आएगा कि ये मैंने कोई जोक किया था या ये कोई सीरियस बात बताई। दैट इज बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर डिकोडिंग। गेस्चर होता है मेरा पोस्चर जो है, वो पोस्चर भी उस इंफॉर्मेशन को कन्वे करना चाहिए, यानी मेरी बॉडी लैंग्वेज से जो मेरी मूवमेंट्स हैं और जो मेरा पोस्चर है उससे भी वही इंफॉर्मेशन कन्वे होनी चाहिए, तभी वो इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से सबऑर्डिनेट क्लियर कर पाएगा। साइकोलॉजिकल और भी दिमाग से रिलेटेड है, ठीक है। पहला है प्री मैच्योर इवेल्युएशन। प्री मैच्योर इवेल्युएशन जैसे मान लीजिए कल किसी का एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने घर पे बताया था कि भाई इसका एक्सीडेंट हो गया था। अब आज सुबह मैंने बताया, फोन आया तो घर में पूछा गया भाई किसका फोन आया, मैंने बताया कि भाई जो इसका कल एक्सीडेंट हुआ था। तो सब जने बोल रहे क्या वो मर गया? दिस इज प्री मैच्योर इवेल्युएशन, यानी मैंने पूरी बात नहीं कन्वे की, उससे पहले ही इवेल्युएट कर लिया कि भाई वो तो मर गया होगा। दैट इज प्री मैच्योर इवेल्युएशन। तो इसकी वजह से भी हमारी गैपिंग आ जाती है। लैक ऑफ अटेंशन, मैं कोई बात बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से नहीं सुन रहे हो। क्या है लैक ऑफ अटेंशन? जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन प्रॉपर वे में कन्वे नहीं हो रही है। लॉस बाय ट्रांसमिशन, जिस भी वे के थ्रू हमारे पास इंफॉर्मेशन ट्रेवल हो रही है उसमें ही ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम आ गई। जैसे मैं आपसे ऑनलाइन बात कर रहा हूं तो अब इंटरनेट की कनेक्टिविटी के कारण दिक्कत आ गई है ना, या हम लोग माइक से बात कर रहे हैं, कभी कभी लाइट चली गई, माइक की आवाज रुक गई तो इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती। दैट इज लॉस बाय ट्रांसमिशन। डिस्टर्ब, जो हमारे पास डिस्टर्बेंस आता है जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं हो पाती है। तो ये थे साइकोलॉजिकल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशन बैरियर में क्या आता है? जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज के रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से होते हैं। पहला, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी कैसी है, जितनी ज्यादा पॉलिसी स्ट्रिक्ट होंगी उतना ज्यादा गैपिंग आएगी इंफॉर्मेशन को ट्रेवल होने में और सबऑर्डिनेट को क्लियर नहीं होंगी। रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं हो पाती। तीसरा, स्टेटस डिफरेंस। अब भाई हायर ऑफिशियल हमें कुछ बता रहा है और मान लो समझ में नहीं आया, हमने दोबारा पूछ लिया तो उसको बुरा न लग जाए, स्टेटस का डिफरेंस आ जाता है। ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा बड़ी होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, तो इस वजह से भी चीजें प्रॉपर तरीके से कन्वे नहीं हो पाती हैं। और ऑर्गेनाइजेशन की फैसिलिटी, अब ऐसी फैसिलिटी हो कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने डाउट जो हैं वो लिख के दे दीजिए, आपके उनके कन्वे हो जाएंगे, या एक अलग से सेल बना रखा है कि वो ये चीजें बता देगा कि भाई जो चीजें क्लियर नहीं हो वहां से क्लियर कर लो। लेकिन ऐसी फैसिलिटी अगर हो तो इंफॉर्मेशन क्लियर हो सकती है, लेकिन ऐसी नहीं होती, जिसकी वजह से भी इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं हो पाती है। पर्सनल बैरियर्स क्या होती है? पहला है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर टू इट सबऑर्डिनेट। अब सुपीरियर का कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं होता, सुपीरियर सोचता है भाई सबऑर्डिनेट तो कुछ करता ही नहीं है। जब उसका कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो जितनी भी इंफॉर्मेशन पास आउट होती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस है नहीं। तो वो चीजें समझाया था हल्की फुल्की थी, भाई ये चीज समझ लो, ये समझ लो, अब चाहे सबऑर्डिनेट को समझ में आए या नहीं आए, क्योंकि वो तो ये सोचता है कि इसको तो कुछ समझ में आएगा नहीं चाहे मैं कितना भी समझा लूँ, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल उस पर नहीं है। लैक ऑफ इंसेंटिव, प्रॉपर इंसेंटिव नहीं मिलते हैं। जो सुपीरियर जो काम करते हैं सबऑर्डिनेट, उनको प्रॉपर तरीके से इंसेंटिव नहीं मिलते। वो कहते हैं भाई काम ही तो करना है, जैसे करेंगे कर लेंगे। फियर ऑफ अथॉरिटी, डर होता है कि अगर पूछ लेंगे तो डांट पड़ जाएगी, इस वजह से नहीं पूछते। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, बोलना ही नहीं चाहते हैं, अरे यार पूछते हैं तो कोई नहीं बताता, नहीं पूछेंगे तो क्या होगा, तो बोलेंगे ही नहीं। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। तो ये हमारे कुछ बैरियर्स थे जिन बैरियर्स की वजह से हमारे इंफॉर्मेशन जो होती है वो एक जगह से दूसरी जगह
सही से ट्रेवल नहीं हो पाती, उनमें गैपिंग आ जाती है। लास्ट टॉपिक जो हमारे चैप्टर का है वो है इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। कैसे हम अपने कम्युनिकेशन, अभी हमने पढ़ लिया बैरियर्स हैं, दिक्कतें हैं जिसकी वजह से हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। अब कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं वो हम पढ़ रहे हैं। पहला है क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन, यानी जो भी आपको बात करनी है, जो भी आपका आइडिया है उसको पहले क्लैरिफाई कर लीजिए। क्या आप सही बोलना चाह रहे हैं, क्या आपकी इंफॉर्मेशन सही है कम्युनिकेट करने से पहले। दूसरा, कम्युनिकेशन उतना ही करिए जितना रिसीवर की जरूरत है, यानी अगर रिसीवर बोर होने लग गया तो वो आपकी इंफॉर्मेशन नहीं जा रही है सही से, फिर भी गैप आएगा, तो उतना बोलिए जितना रिसीवर सुनना चाहता है। कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेशन, दूसरे से कंसल्ट कर लीजिए। भाई मुझे आपसे कुछ पढ़ाना है तो पहले ये मैं किसी और को पढ़ा दूं या किसी और को शॉर्ट में समझा दूं, अगर उसको समझ में आ रहा है इसका मतलब आपको भी समझ में आ जाएगा, तो कंसल्ट कर लूं पहले मैं। यूज ऑफ प्रॉपर लैंग्वेज एंड टोन एंड कंटेंट, यानी लैंग्वेज प्रॉपर होनी चाहिए जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए, टोन सही होनी चाहिए। अब मैं कोई चीज बहुत अच्छी तरह से समझा रहा हूँ और मैं बहुत क्या सॉफ्ट, बहुत धीरे धीरे होकर समझा रहा हूँ, तो मेरी टोन जो है वो मेरे बोलने से मैच नहीं कर रही है। तो टोन, कंटेंट, ये सब कुछ एक्यूरेट होना चाहिए जिसकी वजह से आपके पास इंफॉर्मेशन प्रॉपर पहुंच जाए और कोई गैपिंग नहीं आए। प्रॉपर फीडबैक, फिर जब मैं आपको बता रहा हूं तो आपसे मुझे प्रॉपर फीडबैक मिलेगा, तभी मुझे पता चलेगा मैंने अपनी इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से आप लोगों को दे पाया हूं या नहीं दे पाया हूं। अगला है कम्युनिकेशन फॉर प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर। कम्युनिकेशन आज के लिए भी होता है और फ्यूचर के लिए भी, क्योंकि कोई चीजें हम फ्यूचर में करनी है तो आज मैं बताऊंगा तभी तो फ्यूचर में वो चीज हो पाएंगी। तो कम्युनिकेशन प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर दोनों के लिए होता है। फॉलो अप, फिर जो कम्युनिकेशन हमने कर दिया उसको हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं कि भाई ये इंफॉर्मेशन पास आउट हुई थी, अब इस इंफॉर्मेशन को फॉलो करते हैं। अगर आप बोलना चाहते हो, भाई आप गुड स्पीकर हो, बहुत अच्छे स्पीकर हो, आप अच्छी अच्छी बातें बताते हो, बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश करते हो, लेकिन गुड लिसनर भी होना चाहिए कि अगर सबऑर्डिनेट की तरफ से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पहले उनको समझ लें, उसके बाद उनको हम क्या करें, उनको डिस्कस करें। ओपन माइंड, कोई भी इंफॉर्मेशन जब बताई जा रही है तो उसको अपने पर्सनल नहीं लेना चाहिए कि भाई अरे ये तो मेरे ऊपर इन्होंने बात कह दी तो इस पर लड़ने लग जाओ। पर्सनली नहीं, ओपन माइंड होना चाहिए। ये तो कॉमन तरीके से बात की जा रही है, कोई आपके ऊपर पर्सनली बात नहीं बोली जा रही है। लास्ट इज कंप्लीट मैसेज, मैसेज कंप्लीट होना चाहिए तभी सबऑर्डिनेट को समझ में आएगा। अगर आपका मैसेज इनकम्प्लीट हुआ तो सबऑर्डिनेट को समझ में नहीं आएगा, फिर वही गैपिंग आ जाएगी। तो ये आपका पूरा टॉपिक था ओवरऑल, जो आपका डायरेक्टिंग चैप्टर लास्ट टॉपिक था। आज डायरेक्टिंग चैप्टर आपका खत्म हो गया है और नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग क्या शुरू करेंगे, अगला चैप्टर कंट्रोलिंग। तो हमारे 7 चैप्टर खत्म हो गए, ये ध्यान रखिएगा।